अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ साहब, डॉक्टर इसरार अहमद साहब जिन्होंने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके बारे में मुख्तलिफ बातें फैलाई गई, जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब का चेहरा इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वो बिगड़ चुका था और 2 हफ्तों तक उनकी कब्र पे पहरा भी दिया गया ताकि उनकी लाश की बेहुरमती ना हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमें ये तयीन करना चाहिए कि फ़लाँ मरते हुए इस हालत में मरा है तो वो गुनहगार होगा या वो नेकोकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आज से हज़ारों साल पहले जब ये सैयदना मूसा से भी पहले मिस्र में एक कौम रहा करती थी, उनका वतीरा था कि जब वहाँ पे कोई बंदा मरता था उसकी कब्र बनाते थे तो वो कहते ब्लैक रोज रखो या वाइट रोज रखो। एक जामुन रंग का एक ब्लैक रोज होता था वहाँ पे, वो रखते थे। फिर वो तयीन करते थे कि अगर ब्लैक रोज ज्यादा होंगे तो ये बंदा जहन्नम में गया और अगर सैर फूल ज्यादा हो तो ये जन्नत में गया। इस तरह का उनका कोई अकीदा था। वो बिल्कुल एक फास्ट तरीका था, वो कोई हतमी नहीं था। लोग इतना तयीन करते थे। जब हमारे किताबें उतरना शुरू हुई, जब दीन इस्लाम आया, तो दीन इस्लाम में ये नहीं है कि एक बंदे की दाढ़ी बहुत बड़ी है तो जब मरते वक्त उसका चेहरा चमक रहा था तो वो जन्नत में गया है या वो बड़ा ही नेक था। ऐसा नहीं है। ये मेडिकली होता है। जब बंदे की डेथ होती है ना, मेडिकली होता है कि ऐसी कोई डिजीज से वो मरा है, उसकी शरीयान अगर फट जाएगी तो वो चेहरे पर खून फैल जाता है, वो चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसे मसाम फट जाते हैं, मसल्स होते हैं, ज़ाहिर मसल्स का बंदा बना हुआ है। तो ये नहीं है कि एक बंदे का चेहरा मरते हुए काला पड़ गया तो वो दोस्ती था या वो जहन्नम में गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये देखो जी, ऐसा नहीं है। आप देखें एक बंदा पानी में डूब के मर जाएगा, गटर में गिर गया, वो मर गया तो उसका चेहरे का क्या हाल होगा? लाश फूल जाती है अगर दिनों बाद निकाले। तो अगर वो फूली हुई या बदसूरत हो गई, बिगड़ गया चेहरा, तो इसका मतलब वो जन्मी था? नहीं, ऐसा नहीं है। जान तो निकलेगी किसी तरीके से भी, उसका ये तो ये नहीं आप कर सकते। ये बाकी डॉक्टर इसरार साहब, उन्होंने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, उनका मोटो यही रहा। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इतने बुरे किरदार के बंदे थे। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह सुबहान जानता है, वो बेहतर जानता है सबसे। लेकिन इस तरह तयन करना कि जब उनकी डेथ हुई तो वो उनकी लाश काली पड़ गई थी, चेहरा काला पड़ गया और चेहरा बिगड़ गया था तो उनको छुपा लो यार, लोग ना कहें कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच, लाश तो वो उसकी रूह तो ले गए फरिश्ते, वो वहीं रह गए, उसको डांपना है बस। वो ये ना तो ये करेंगे जी आप सफेद रंग पड़ गया, सफेद भी हो जाता है। अगर एक बंदे का खून आप निचोड़ ले, निकाल ले, उसकी डेथ हो गई, सारा खून निकाल लिया गया, उसकी लाश सफेद पड़ जाएगी, उसका चेहरा पहले से भी गोरा हो जाएगा, इसलिए कि वो ब्लड नहीं है उसके अंदर। ब्लड के रेशोज फटे नहीं है, वो फैला नहीं है, खुश्क हो गया, वो बिल्कुल वाइट हो जाए। मरते हुए ऐसे लगेगा जैसे वो बहुत वाइट है, वो बड़ा रूप चढ़ा भाई मुर्दे। मुर्दे का रूप और ये बदरूपी नहीं होनी चाहिए ना, ये तयन होता है। लाश को जब मर जाता है उसका जनाजा करके उसको फौरन दफनाना चाहिए, ये हुक्म है। अगर आप उसको बाहर रखेंगे वो स्मेल ही छोड़ेगा जी। तो कोई नहीं, अगर उसके घर वालों ने या किसी ने भी कहा कि जी चेहरा नहीं दिखाना, तो शायद वो किसी वजह से बिगड़ गया। लेकिन वो ये नहीं है कि वो कोई जानवी थे या वो कोई बुरे किरदार के मालिक थे तो इसलिए उनका चेहरा। अभी जो बुरे हैं वो तो बहुत फायदे में रहते हैं। ये बुरे जितने दुनिया में फैले हुए वही अमीर हैं, वो उनके पास दौलत पंजाबी कहते डुल पहन ली है। तो जो नेक है बेचारे, उनके घर में रोटी नहीं पकती। अब ये क्या, आप अपने नबी का किरदार देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख लें, उनके साथ कैसी उनका वतीरा जिंदगी, असवा हसना क्या, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, कितनी दौलत के मालिक थे वो। इसलिए डॉक्टर इसरार साहब, वैसे उनका जो किरदार है दुनिया में रहा, जो उन्होंने खिदमत की दीन इस्लाम की, उन्होंने तर्जमा तक किया कुरान मजीद का, उनके तर्जमे बिक रहे हैं, लोग पढ़ते हैं। वो एक बेहतरीन आलमों में से आलम थे। लेकिन देखें, आदम की फितरत में गलती है, हर इंसान से गलती है। अब ये कोई जो दावे करते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं जी। ये जो पीर साहब है ना, वो इनको देख लेना तो समझे आपको जन्नत ही मिल गई। इनका चेहरा देखने से, इतना नूरानी चेहरा है। कोई नूरानी चेहरा नहीं होता, कोई जहन्नमी चेहरा नहीं होता। सारे इंसान एक जैसे हैं और सारे ही गलतियों के पुतले हैं। कोई गलतियां छुपाकर करते हैं, कईयों की गलतियां दार नहीं होती, कईयों की गलतियां दार हो जाती हैं। ये कोई तयन नहीं है, इससे मुतयन नहीं करना चाहिए कि जी वो
उसका रंग काला पड़ गया था, चेहरा बिगड़ गया तो वो जहन्नम में चला गया, शायद वो कोई गुनाहगार था। ये तो ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये कसवटी हमें दुनिया में नहीं रखनी चाहिए। कौन नेक है कौन बद है, इसका फैसला अल्लाह सुबहान अपने हाथ से करेंगे, अपने सामने करेंगे। अल्लाह सुबहान इसलिए फैसला करेंगे, अल्लाह सुबहान को ना किसी इंसान पर एतबार है ना किसी मलाइक पर। अल्लाह सुबहान नहीं चाहते कि क़यामत के दिन किसी के साथ रत्ती भर भी नाइंसाफी हो। अल्लाह सुबहान खुद फैसला करेंगे, वो इस चीज़ पर कादिर है फैसला करने में, और बेहतरीन फैसला करने वालों में से है अल्लाह सुबहान की दात। इसलिए आप बेफिक्र हैं, दुनिया के चेहरों पर न जाएं। ये जी बड़ा नूर चढ़ा जी, बड़ा रूप चढ़ गया जी, पीठ साहब आ रहे हैं जी। एक बंदे का अगर रंग गोरा है, पहले स्किन वाइट है उसकी, अगर उसका खून उछड़ गया है या फैला नहीं है, तो उसका रंग अगर सफेद पड़ गया, तो वो ये नहीं कि वो जन्नत में चला गया और वो बड़ा जन्नती और बड़ा नेक था। हमने देखा बड़े बड़े पीर जो है इतनी इतनी हरामकारियां करते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं खुद, मेरे पास सबूत है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने आप को पीर कहलाते हैं, लेकिन वो जो बेचारे चोर उचक्के हैं उनसे भी बदतर है मेरी नजर में। ये तो फैसला अल्लाह सुब्हान करेगा क़यामत के दिन, कौन नेक था और कौन बद था। किसी दूसरे को तो ये नहीं करना चाहिए, ये गुनाह के दमरे है। कोई बंदा मर जाए तो आप उसके बारे में राय दें, ये गुनाह है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं।